वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे हो रहा था फीवर और आज मेरा एग्ज़ाम है। अभी भी मुझे फीवर हो रहा है पर मैं एग्ज़ाम देने तो जाना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, वो मैं कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। ना ही कोई व्लॉग बना था और कुछ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। रात को कल तो मुझे पूरा दिन 102 बुखार रहा था। अभी फ़िलहाल बुखार तो अभी नहीं है पर तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खुद को अंदर से फीलिंग्स आ जाती हैं कि हाँ भी तबीयत ठीक है या नहीं है, पर मुझे अभी फीलिंग नहीं आ रही कि मेरी तबीयत ठीक है। तो अभी मैं आपको रास्ते में जाके मिलती हूँ। अभी मैं स्कूटी से जा रही थी चौपड़े तक के लिए, बट फिर वो क्या बोलते हैं स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई और अब दादू आ रहे हैं, दादू लेके जाएंगे मेरे को। और नेट ऑन करो नोटिफिकेशन की लाइन लग जाती है। तो मैं ना अभी कॉलेज जा रही थी और मुझे 2-3 दिन से बुखार हो रहा है, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर चाची ने चूरमा बनाया था तो मेरे लिए स्पेशली चाची ने अंशु के हाथ से चूरमा भेजा था। बस ये मैंने थोड़ा सा खाया और उसके बाद ये भी मेरे से नहीं पूरा खाया गया। और आप देखो मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ और आपको मेरे फेस से पता पड़ रहा होगा दोनों गाल बिल्कुल लाल हो रहे हैं बुखार में मेरे। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लास्ट के 2 एग्ज़ाम तो मैंने बिल्कुल बिना पढ़े जिसे बोलते हैं ना वो दिए, कुछ भी रिवीजन नहीं हो पाया है। फाइनेंस के पेपर में तो फिर भी मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली थी, मन दवाई ववाई खा के मन को अपना कैडा करके फिर भी मैंने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली थी। पर इंटरनेशनल बिजनेस में तो मेरी एक दिन भी 1 मिनट के लिए भी पढ़ाई नहीं हुई। गाइस मैं ना अभी कॉलेज से आ गई हूँ और कॉलेज से आते आते ना मुझे फीवर फिर से हो गया। और आपको मेरी आवाज़ से भी और मेरे चेहरे से भी पता पड़ रहा होगा कि मैं कितनी सीरियस वाली बीमार हो रही हूँ। मेरे बाल वाल सब खुल गए हैं और गले की भी बैंड बच चुकी है ऑलमोस्ट। और मैं आपको बता दूँ कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और कल के एग्ज़ाम में ब्रेक भी नहीं है और मैं पता नहीं पेपर कैसे देखे आऊँगी। और मेरी आँखें भी देखो बड़ी अजीब अजीब सी हो रही है और अब मेरे अंदर इतनी सी भी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बैठ के अब पढ़ लूँ। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मैंने दवाई ले लिया और अब मैं फिर सीधा रेस्ट करने जा रही हूँ। अब सुबह देखती हूँ जो भी कुछ पढ़ाई होगी नहीं होगी वो सब कुछ सुबह देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, तो मिलती हूँ मैं कल सुबह आपसे। अब गाइस गुड मॉर्निंग। मैंने आपसे कहा था जैसे कि मैं कल आपसे मिलती हूँ, तो अभी है ना सुबह भी हो गई है, मैं रेडी भी हो गई हूँ, नहा भी ली हूँ। मेरे चश्मे थोड़े गंदे हो रहे हैं, मैं पहले इन्हें ठीक करती हूँ। तो अभी है ना मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। मेरी रात से थोड़ी तबीयत ठीक है, मैंने दवाई भी ले ली है, पर आपको मेरे फेस दिखाई दे रहा होगा कैसा सा हो रहा है। तो क्या बोलते हैं दवाई वगैरह मैंने ले लिया। अंशु जा रही है डॉक्टर के यहाँ, तो उसी के साथ मैं निकल जाऊँगी। और मम्मी और पापा और हर्ष गए हैं अंशु के यहाँ पे, मतलब मेरी बुआ की बेटी की जिसकी अभी शादी हुई थी, तो वो गए हैं उनके यहाँ पे। वो क्यों गए हैं, उसके है ना ससुर एक्सपायर हो गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो वो अभी नहीं रहे हैं। तो बस इसी वजह से है ना उन लोगों को वहाँ जाना पड़ा और मैं इन लोगों के साथ ही निकल रही हूँ। व्लॉग तो पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, कैसे बनेगा। 3 दिन हो गए कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। अब तो कल ही अपलोड होगा, आज तो नहीं होगा क्योंकि छोटा सा ही है। थोड़ा बहुत जो भी अब जाने का बनाएंगे। और इस हमारी मैडम का इसका फैशन नहीं खत्म हो के दे डॉक्टर के जा रही है, पता नहीं कैसे बन रहे मेरे। हाँ डॉक्टर के जा रही है। तो बस थोड़ी बहुत देर में बस हम चाचा जी का वेट करें। चाचा जी किसी के यहाँ अरेस्टी में गए हैं, तो अरेस्टी में से आते हैं और फिर हम जाते हैं। अब क्या हुआ पता ना, बुल्लू के पास फोन आया, उज्जवल का आया, चाचा जी का आया, मुझे तो ये भी ना पता। तो मिलते हैं आपको थोड़ी बहुत देर में रास्ते में। तो गाइस अभी है ना मैं कॉलेज के लिए निकल गई हूँ। मैं चाचा जी के साथ ही जा रही थी, वो अंशु को लेके है ना डॉक्टर के जा रहे थे गाजियाबाद और मेरा सेंटर बीच में ही पड़ता, तो मैं इन लोग के साथ गाड़ी में चली गई थी। चाचा जी ने मुझे ड्रॉप कर दिया था और वैसे भी चाचू ने पूछा था कि तेरा एग्ज़ाम किस टाइम ओवर होगा बता दिए, उसी के टाइम अगर आसपास हम आएंगे तो फिर हम तुझे ले भी लेंगे। पर उन लोगों को बहुत टाइम लग गया था, ये लोग तो घर ही 8 बजे के आसपास आए थे और मैं तो फिर भी बहुत जल्दी आ गई थी गाड़ी से, तो फिर भी इतना टाइम नहीं लगता। आज ये मेरा पार्सल आया। बेचारे पार्सल वाले भैया है ना 3 दिन आए थे, 3 दिन से रोज घूम फिर के चले जाए। बुल्लू एक गिलास में पानी भी लिए, बेद भे दे देंगे मना न करने के।
तो गाइस जी मेरा आज पार्सल आया है। ये मैंने, कुछ लोग होते हैं जो पार्सल मंगा लेते हैं पर पैसे देते हैं नहीं, उनमें से मेरी बहन भैया हैं दोनों, उन्हीं के लिए पार्सल है ये। गाइस फोकस, ये मैंने है ना 2 टी-शर्ट मंगाई थी वाइट कलर के एक्सेल के साइज में, और मीशो से मंगाई है। बहुत बढ़िया इनका कपड़ा आया है, और इसमें पुराना मानो होली है। और यहाँ मेरी अम्मा है, काला चश्मा काला चश्मा। 3 शॉट करे हैं, मुझे पैसे दो। मेरे पे तो पैसे है ना, तो मैं तो मज्जा मैंने किसी से नहीं की। 30 रुपए माटो कर दी। और वो तीनों खड़े हैं, उज्जवल तुम खाओ। अब मैं जीरे के डिब्बे में रखे 30 रुपए ले लो। आज 1000 रुपए आए हैं मुझे फगवा के। आ गए तुम्हारे भैया, आ गए फूफा जी है, ताऊ जी है, उससे भेजे। क्या नाम है? अच्छा ATM के तेरे पापा को। अम्मा को फगवा आ गया है। फगवा हमारे यहाँ तो चलता नहीं है, अम्मा के यहाँ चलता, अम्मा के पियर में बस ना। आपके में चले? मेरे में भी चलता, नानी के में, हमारे तो किसी के नहीं चलता। बस हमारी अम्मा के यहाँ पे फगवा चलता है। तो अम्मा के फगवा के पैसे आए हैं। गाइस मेरी है ना तबीयत बहुत ख़राब थी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, पर सर में दर्द इतना हो रहा है स्वेलिंग की वजह से, मुंह भी सूज रहा था, पर अभी मेरी तबीयत ठीक है। और आप, मैं इस कुरियर की आपको कहानी बताती हूँ। इसकी डिलीवरी होनी थी संडे में। संडे में क्या डेट थी, शायद जिस दिन बहुत सारे गेस्ट आए थे हमारे घर पे, 18 डेट थी मे बी, या 17 थी। हाँ, तो मैंने उसकी डिलीवरी की डेट चेंज कर दी थी कि भैया आप आज बताओ, आज उस दिन घर पे गेस्ट थे तो आप कल आ जाना इसे देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो कल आ जाएंगे। फिर वो आए नहीं, कल वो आए नहीं। फिर उससे नेक्स्ट डे उन्होंने डिलीवरी करने के लिए मेरे को फ़ोन करा। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे थी, और उन्होंने करा भी। अगर 2 बजे से पहले करते तो मैं उन्हें बोल देती कि आप दे जाओ, या मैं पैसे पेटीएम कर दूँगी या कुछ भी। पता है कभी कभी कुछ डिलीवरी वाले ऐसे होते हैं जो चौपले पर डिलीवर करने के लिए बोल देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गाँव में दे जाते हैं। अपनी मनमर्जी सरकार चल रही है डिलीवरी वालों की। तो बेचारे 2-3 दिन कंटिन्यूसली आते रहे। कल अम्मा से गुस्से में कह के जा रहे, आज नहीं आऊँगा। एक तो मुझे नाम, एक घर इतनी मुश्किल से मिला है, क्योंकि मेरे मोस्टली एड्रेस जो डालती हूँ उस पर पापा का नाम होता है, पर मीशो पे मेरा नाम डाला हुआ तो मेरे नाम से था। तो वो किसी से पूछ भी रहे होंगे तो किसी ने पता नहीं बताया, पूछा नहीं पूछा वो तो मुझे पता नहीं। अगर पूछते तो ऐसा तो है नहीं, पूरे मोहल्ले में कोई मुझे ना जानता हो जो ना बताए कि मेघा कौन है। अब फाइनली वो देखे गए हैं आज। और फिर सामने वाले अंकल जी ने बताई थी कि यही घर है इसका, और किसी ने बताया होगा, कह रहे मैं बैंक के पास 3 दिन चक्कर काट के चला गया। तो ये मैंने मीशो से मंगाई है 2 टी-शर्टें, एक पलक और उज्जवल के लिए मंगाई थी। पर वो है ना, मैंने एक पलक और उज्जवल के लिए ऑर्डर करनी थी मुझे, और वो दोनों ही डबल एक्सेल के आ गया। तो फिर मैंने, क्योंकि पापा बिल्कुल प्लेन वाइट शर्ट पहनते, पता नहीं पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, बट ये मैंने पापा के लिए और फिर उज्जवल के लिए मंगा ली थी, क्योंकि पलक के साइज़ में मिल रही थी। तो अगर मैंने देखा था कि अगर कपड़ा अच्छा नहीं होगा तो रिटर्न मार दूँगी, पर कपड़ा अच्छा है और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। और अम्मा का आया है फगवा। व्लॉग कंटिन्यू आपको नहीं मिल रहे हैं, पर कल से आपको व्लॉग मिलेंगे। और अम्मा का फगवा आया है, हमारे यहाँ तो चलता नहीं है। अम्मा के फगवा के पैसे आ गए हैं, अम्मा के मजे आ गए हैं। अम्मा को बुढ़ापे में भी कितने साल, 52 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, 53, इस बार 53 साल हो गए, 52-53 साल हो गए। अम्मा को हमेशा फगवा आता है, इतने साल कोई नहीं देता। तो आज अम्मा करवाएंगी उसकी दावत। चलो।